स्वागत है आपका। और इस बीच एक बड़ी खबर पश्चिम बंगाल से। पश्चिम बंगाल में सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस और राज्यपाल के बीच फिर से तनातनी बढ़ गई है। राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, कुणाल घोष समेत तृणमूल कांग्रेस के 2 विधायकों को मानहानि का नोटिस भेजा है। बोस की तरफ से भेजे गए इस नोटिस में सभी नेताओं से कहा गया है कि आपने राज्यपाल का मानहानि किया है, इस संबंध में तुरंत माफी मांगे, नहीं तो 11 करोड़ रुपए का मानहानि ठोका जाएगा। यह नोटिस तृणमूल के नवनिर्वाचित विधायक सयंतिका बनर्जी और रैयत हुसैन सरकार को भेजा गया है। पहली बार है देश के इतिहास में किसी राज्यपाल ने मुख्यमंत्री और राज्य के विधायकों को मानहानि का नोटिस भेजा है। राज्यपाल सीवी बोस ने जो मानहानि का नोटिस भेजा गया है उसमें 11 करोड़ का जिक्र है। और दिलचस्प बात है कि सयंतिका बनर्जी की कुल संपत्ति 45 लाख है और रैयत हुसैन सरकार की कुल संपत्ति 3 करोड़ है। सयंतिका बांग्ला फिल्म की अभिनेत्री हैं, तो सरकार ने तृणमूल कांग्रेस से राजनीतिक करियर की शुरुआत की थी और एक बार फिर से इस नोटिस के जरिए सियासी हलचल तेज हो गई है। पहली बार नहीं है वैसे जब राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच की टकराहट सामने आई हो, लेकिन बड़े लंबे अरसे बाद एक बार फिर से राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच की टकराव और पार्टी विधायकों को सीधे सीधे नोटिस जारी करना। रैनिक दत्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस खबर पर। रैनिक, पूरा मामला बताइए, आखिर किस बयान पर राज्यपाल भड़क गए और उन्होंने नोटिस भेजा है? और अपने आप में ये पहली बार है कि राज्यपाल, किसी राज्य का राज्यपाल मुख्यमंत्री और विधायकों को मानहानि नोटिस भेजता है। हाँ, एकदम। देखिए, ये पूरा देश का इतिहास में पहली बार है कि राज्यपाल की तरफ से मुख्यमंत्री और उसके साथ मुख्यमंत्री के साथ पार्टी का 2 एमएलए को ये डिफामेशन का नोटिस भेजा गया है। 11 करोड़ रुपया का ये डिफामेशन नोटिस भेजा गया है। ये पूरा मामला शुरू हुआ था 2024 साल में। 2024 साल में 2 जिला का जो बाई इलेक्शन था, उस दो जगह का बाई इलेक्शन में एक तरफ सयंतिका बनर्जी, जो कि अभिनेत्री है, बंगाली फिल्म इंडस्ट्री का टीएमसी का कैंडिडेट था, वो विजित हुई थी। और उसके साथ साथ ही रैयत हुसैन सरकार, वो भी तृणमूल कांग्रेस का होकर एमएलए बनी थी। और उसके बाद ही ये दोनों का ओथ सेरेमनी को लेकर ही ये मामला सामने आया था। दोनों का ओथ टेकिंग जो सेरेमनी था वो असेंबली में होने की जगह पर गवर्नर की तरफ से कहा गया था कि ये ओथ टेकिंग सेरेमनी राजभवन में किया जाएगा। मगर उसी टाइम पर रैयत हुसैन सरकार और उसके साथ सयंतिका बनर्जी, ये दोनों की तरफ से एक बयान दिया गया था, जिस बयान में दोनों की तरफ से कहा गया था कि राजभवन सेफ नहीं है महिलाओं के लिए और इसी वजह से ओथ टेकिंग सेरेमनी नहीं होगा। और इसी को देखते हुए तृणमूल कांग्रेस का स्पोक्सपर्सन कुणाल घोष, उनके तरफ से भी बयान दिया गया था कि राजभवन महिलाओं के लिए सेफ नहीं है और इसी वजह से तृणमूल कांग्रेस का कोई महिला विधायक राजभवन में जाके ओथ नहीं लेंगे राज्यपाल के सामने से। और इसी को लेकर ममता बनर्जी की तरफ से भी टिप्पणी आया था और सीएम ममता बनर्जी की तरफ से कहा गया था कि राजभवन सेफ नहीं है। ये चारों की तरफ से जो राजभवन को सेफ ना कहने का घटना, इसको लेकर कोलकाता हाईकोर्ट का दायर हुआ था, एक पीआईएल दाखिल किया गया था राजभवन की तरफ से। और राजभवन के तरफ से कहा गया था कि ये जो बयान दिया गया है, ये राज्यपाल का जो डेजिग्नेशन है उसको ठेस पहुंचाता है। और इसी मामले में राज्य यानी सीएम ममता बनर्जी को और सयंतिका बनर्जी को टिप्पणी भी किए थे कोलकाता हाईकोर्ट। और कोलकाता हाईकोर्ट की तरफ से स्पष्ट किया गया था कि इस तरीके का जो बयान है, इस बयान को विड्रॉ करना पड़ेगा। मगर उसके बाद राज्य की तरफ से, सीएम ममता बनर्जी की तरफ से हो या कोई एमएलए की तरफ से, इस बारे में कोई बयान नहीं दिया गया था। और अभी इस मामले को लेकर ही राज्यपाल की तरफ से सीएम ममता बनर्जी को और उसके साथ सयंतिका बनर्जी, जो कि तृणमूल कांग्रेस का एमएलए है, और उसके साथ रैयत हुसैन सरकार, जो कि तृणमूल कांग्रेस का और एक न्यूली अपॉइंटेड एमएलए है, और उसके साथ तृणमूल कांग्रेस का स्पोक पर्सन कुणाल घोष, ये चारों को नोटिस भेजा गया है कि जल्द से जल्द ये पूरा मामले को लेकर लिखित रूप पर क्षमा मांगा जाए। अगर क्षमा नहीं मांगा जाएगा तो 11 करोड़ रुपया का डिफामेशन चार्ज क्लेम करेंगे राज्यपाल। ये भी ये नोटिस में कहा गया है। यानी देश का इतिहास में पहली बार राज्यपाल की तरफ से मुख्यमंत्री को इस तरीके का नोटिस भेजा जा रहा है कि मानहानि का नोटिस भेजा जा रहा है, जिसमें 11 करोड़ रुपया का मानहानि का क्लेम किया जा रहा है। उसके साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि जल्द से जल्द अगर माफी ना मांगा जाएगा तो 11 करोड़ रुपया का रैनिक रिएक्शंस क्या मिल रहे हैं? टीएमसी की तरफ से क्या रिएक्शन मिल रहे हैं?
देखिए इस बारे में तृणमूल कांग्रेस की तरफ से अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आया है, मगर ये पूरा घटना को लेकर तृणमूल कांग्रेस का जो स्टैंड पॉइंट था कि जो सिचुएशन राजभवन में हुआ था, राजभवन में 2024 साल का सूरत में एक घटना घटा था, उस घटना को सामने रखते हुए तृणमूल कांग्रेस की तरफ से ये डिसीजन लिया गया था और तृणमूल कांग्रेस की तरफ से ये स्टैंड पॉइंट तैयार किया गया था कि राजभवन में मुख्यमंत्री हो या तृणमूल कांग्रेस का कोई महिला सदस्य राजभवन में नहीं जाएंगे। और ये तृणमूल कांग्रेस का इंटरनल पूरा डिसीजन था और तृणमूल कांग्रेस की तरफ से ये डिक्लेयर किया गया था और इसी वजह से सायंतिका बनर्जी को राजभवन में जाके ओथ लेने पर ना कर दिया गया था। और ये पूरा मामले को लेकर अभी राजभवन की तरफ से राज्यपाल की तरफ से जो नोटिस भेजा गया है, इसको लेकर तृणमूल कांग्रेस की तरफ से अभी कोई प्रतिक्रिया नहीं आया है, मगर जल्द से जल्द ही तृणमूल कांग्रेस की तरफ से ऑफिशियली नोटिफिकेशन जारी करके प्रतिक्रिया दिया जाएगा, ऐसा तृणमूल का सूत्र के हवाले से खबर है। बिल्कुल रैनिक, और ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच टकराव की स्थिति सबने देखी है। इससे पहले भी कई मामलों में आरोप प्रत्यारोप, यहाँ तक कि बयानबाजी होती रही है। सवाल है कि ये सिलसिला कब तक चलता रहेगा और इसका असर कहीं ना कहीं राज्य के विकास पर होता है। टीएमसी भी कई बार राज्यपाल पर बेबुनियाद आरोप लगा चुकी है। टीएमसी के नेता बेबुनियाद बयान देते रहते हैं, कई बार विवादित बयान भी देते रहे हैं। अब इस पूरे मानहानि के मामले में क्या ये मामला कोर्ट तक भी जा सकता है? क्या राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच इस पूरे मामले को कोर्ट में भी ले जाया जा सकता है? क्योंकि मानहानि का नोटिस तो कोर्ट में जाएगा फिर। हाँ, एकदम ही देखिए ये मामला ऑलरेडी कोर्ट में जा चुका है। कोलकाता हाई कोर्ट में ये पूरा घटना को लेकर राजभवन की तरफ से एक मामला दायर किया गया था कि मुख्यमंत्री की तरफ से और मुख्यमंत्री के साथ साथ ही राज्य का 2 एमएलए की तरफ से, 2 विधायक की तरफ से राज्यपाल को इस तरीके का बयान दिया गया है, राज्यपाल के खिलाफ में इस तरीके का बयान दिया गया है। इस मामले को लेकर राजभवन की तरफ से कोलकाता हाई कोर्ट में एक मामला भी दायर किया गया था। उसी मामले पर कोलकाता हाई कोर्ट की तरफ से ऑलरेडी ऑब्जर्वेशन दे दिया गया है। ऑलरेडी ऑब्जर्वेशन में कोलकाता हाई कोर्ट की तरफ से स्पष्ट किया गया है कि राज्य का मुख्यमंत्री होने के नाते ममता बनर्जी इस तरीके का जो बयान दिए वो बयान सही नहीं था और इस बयान के बेसिस पर ये बयान को विथड्रॉ करना पड़ेगा ममता बनर्जी को, ऐसा भी ऑब्जर्वेशन में कोलकाता हाई कोर्ट की तरफ से किया गया था। और कोलकाता हाई कोर्ट ने ये भी स्पष्ट कर दिया गया था अगर ये बयान विथड्रॉ नहीं किया जाएगा तो राज्यपाल चाहे तो कोई भी स्टेप ले सकता है। और इसी का सिलसिले पर ये पूरा ऑब्जर्वेशन को मेंशन करते हुए राजभवन को तरफ से ये जो नोटिस भेजा गया है, इस नोटिस में भी ये ऑब्जर्वेशन को ही मेंशन किया गया है। और उसके साथ साथ ही ये पूरा घटना को देखते हुए ये एकदम साफ हो चुका है कि राज्यपाल जो क्लैश, वो क्लैश अभी भी कंटिन्यू है, क्योंकि कल भी दिखा गया था कि जब असेंबली सेशन चालू हुआ था, उस असेंबली सेशन में भी पहली बार सीवी आनंद बोस की तरफ से ये असेंबली सेशन, बजट सेशन जो है उसका शुरुआत किया गया था, उनकी तरफ से ओपनिंग स्पीच भी दिया गया था। और उसी को देखते हुए ये लग रहा था कि बंगाल का राज्यपाल, राज्य या राज्यपाल के जो भेद थे, जो क्लैश चल रहा था, वो क्लैश मिट चुका है। मगर बिल्कुल अब देखना होगा कि अब इस नए विवाद में, मानहानि के विवाद में आगे क्या रुख होता है, टीएमसी की तरफ से क्या प्रतिक्रिया आती है। फिलहाल बहुत शुक्रिया रैनिक तमाम जानकारी के लिए आपका। आगे बढ़ते हैं, एक बड़ी खबर, हल्के लड़ाकू विमान तेजस के निर्माता हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL ने